नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लैथ विथ स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि गीता के 13वें अध्याय का क्या महात्म्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। वह भी भागता फिरे। वह गड़िका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम न आया। सांझ हो गई। वह गड़िका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में एक शेर आ गया। गड़िका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गड़िका, मैं तुझे खाऊंगा। गड़िका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। यथा तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली। और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने, हाँ, उनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो, उनके पास न जाना। हे गड़िका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है। उनकी आज्ञा कर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गड़िका पापिन है, इसी से तुझे खाऊंगा। इतना कह गड़िका को खा लिया। तब यह धर्मराज के पास गड़िका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म देओ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गड़िका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। अब अध्याय पढ़ के भोग पाया। चंडालिनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश से विमान आए। उस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब परिषदों को कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व गड़िका के जन्म में खाया था, उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो जो सिंह का उद्धार होवे। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देवदेही पाई। दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता, अनजानपन से पढ़े तो भी परम धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि गीता के 13वें अध्याय को पढ़ने का क्या महात्म्य है। धन्यवाद।